हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। लगभग एक दशक के बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ। आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तो भाजपा ने अपना 26 सालों का उपवास तोड़ा। लेकिन चुनाव के दरमियान लगातार चुनावी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। लेकिन इन आरोपों में एक आरोप सोशल मीडिया के अनुसार सही साबित हो रहा है। आम आदमी पार्टी चुनाव के दौरान भाजपा पर आरोप लगाती थी कि अगर भाजपा जीत जाती है तो सब कुछ के दाम 2 गुना कर देगी और 3 गुना कर देगी। ये थी भूमिका। आपको लगेगा कि भाई इसमें नया क्या था, 3-4 दिनों से तो यही खबर सुन रहे हैं। बिल्कुल सही लग रहा है आपको। चलिए अब कुछ नया बताते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मेट्रो की अहमियत को तो समझते होंगे, क्योंकि मेट्रो को दिल्ली की लाइफ लाइन कहा जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के अनुसार अगर आप दिल्ली मेट्रो का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए दुखद खबर है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही मेट्रो के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर ब्लू टिक धारी आप समर्थक दीपक बंसल एडवोकेट एक पोस्ट करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं दिल्ली में विपदा शुरू हो गई है, मेट्रो का किराया बढ़ा दिया है बीजेपी ने, नई दिल्ली सरकार का नया तोहफा। साथ ही रोस्टर भी शेयर करते हैं जिसमें किलोमीटर के हिसाब से दिल्ली मेट्रो के पुराने और नए दामों का जिक्र भी किया गया है। वहीं एक और एक्स यूजर अंकित चौधरी ने वायरल दावे को ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार की दिल्ली में एंट्री होते ही देश की जनता को एक तोहफा दिया, जिसमें मेट्रो का किराया रविवार को 50% बढ़ा दिया गया। दिल्ली की जनता को गुड न्यूज दी मोदी सरकार ने। ऐसे ही एक और यूजर ने दावा किया, लेकिन उन्होंने बढ़ोतरी 25% ही बताई। ब्रिज नारायण शर्मा ने एक एक्स यूजर लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, मेट्रो का किराया 50% बढ़ोतरी की है। अगर दावा सही होता तो रोजाना लगभग 40-50 लाख लोग यात्रा मेट्रो से करते हैं और इन सभी के लिए कहीं ना कहीं ये बुरी खबर साबित होती। इसलिए हम वायरल दावे की पड़ताल के लिए डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करते हैं। लेकिन डीएमआरसी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर मेट्रो किराए के बढ़ाए जाने की कोई जानकारी पोस्ट नहीं की गई थी। पड़ताल के अगले चरण में हमने डीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया, लेकिन यहाँ भी किराए बढ़ाए जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली। डीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार सोमवार से शनिवार तक दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 60 रुपये है। वहीं रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 50 रुपये है। इसके अलावा मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करने पर यात्री को 10% तक की छूट भी मिलती है। मतलब मेट्रो का किराया आज भी सामान्य दिनों के जैसे ही था और किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। वहीं इस दावे से संबंधित हमने और खोजबीन की तो पीटीआई की एक खबर मिली, जिसके अनुसार हाल ही में सिर्फ बेंगलुरु में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीएमआरसीएल ने 8 फरवरी को मेट्रो रेल के किराए में लगभग 50% की वृद्धि की घोषणा की है। बीएमआरसीएल ने अधिकतम किराया 60 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया है और ये बढ़ा हुआ किराया 9 फरवरी से लागू होगा। वहीं डीएमआरसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने भी दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाए जाने की खबरों का खंडन किया। अपने बयान में अनुज दयाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली मेट्रो के किराए में संशोधन केवल एक स्वतंत्र किराया निर्धारण समिति द्वारा किया जा सकता है, जिसे सरकार द्वारा नामित किया जाता है। फिलहाल ऐसी कोई किराया निर्धारण समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी अब तक की पड़ताल से एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने का दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। और जिस प्रकार से दिल्ली मेट्रो का किराया पहले लगता था, ठीक उसी प्रकार से लगेगा। और 50% किराया बढ़ोतरी का दावा दिल्ली मेट्रो के लिए नहीं बल्कि बेंगलुरु मेट्रो के लिए है, जो कि 9 फरवरी से लागू होगा। लेकिन आप ये वीडियो जहां से देख रहे हैं, क्या वहां पर मेट्रो संचालन होता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।